हाँ जी। सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान, योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड एंड योर एल्डर ब्रदर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, अर्जुन 1.0 एंड अस्त्र 1.0 की अनाउंसमेंट हो चुकी थी हमारे एप्लीकेशन पे। तो उसी से रिलेटेड बेटा आज हमारी फर्स्ट क्लास है। दिस इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन सेशन। इसके अंदर मैं आपको ओवरऑल ये बताऊंगा कि यार नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर हम अर्जुन 1.0 के अंदर क्या करने वाले, बेसिकली फॉर क्लास 6th एस्पिरेंट्स के लिए हम क्या करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो एज यू कैन सी, इट इज ओरिएंटेशन सेशन। इट इज ओरिएंटेशन सेशन, यानी ओवरऑल हम बातें करने वाले। आज कोई क्लास नहीं है, आपकी प्रॉपर क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस लाइव रहेंगी ऑन यूट्यूब एंड एप्लीकेशन बोथ, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं बिटवीन एप्लीकेशन वर्सेस यूट्यूब। क्लासेस दोनों पे ही लाइव रहने वाली है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन के थ्रू सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए अलग क्या होगा, आपको बेटा इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगी। जब क्लास चल रही होगी तो मेरा फोकस आपके ऊपर ही होगा। अब YouTube वाले बच्चों को जो कंटेंट है वो मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, लेकिन उनको मैं 1-to-1 गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज एज यू नो कि हमारी एप्लीकेशन पे जिन बच्चों ने ज्वाइन किया बेसिकली उन्होंने पैसे देके ज्वाइन किया। तो बाय डिफॉल्ट इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनके ऊपर पहले ध्यान दूं, वो मेरी प्रायोरिटी होंगे। अब आप मुझसे कैसे कांटेक्ट करोगे अगर आपके कोई डाउट्स है तो यूट्यूब वाले बच्चों के, दिस इज द नंबर 8930901346। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा, मेरे पास टाइम होगा, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा, आपको मैसेज करूंगा, रिप्लाई करूंगा। ओके, सो एज यू कैन सी, ये जो बैच हमारा अर्जुन पॉइंट हो, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय एंड सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के लिए है। अब बात जब आती है क्लास 6th के लिए, तो बेटा क्लास 6th में सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि उसमें लॉटरी सिस्टम होता है, यानी आपको एंट्रेंस नहीं देना होता, लॉटरी सिस्टम की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। ओके, अब बात रही इन तीनों की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एंड जवाहर नवोदय विद्यालय। इनके अंदर एंट्रेंस होता है ऑल इंडिया लेवल का और आपको उसमें compete करना पड़ेगा, और उसी की तैयारी हम आपको यहां पे करवा रहे हैं। ओके, इफ यू डोंट नो मी, आई एम दीपक सांगवान। आई एम द, यू कैन से द फाउंडर ऑफ डिफेंस स्कूल्स प्रेप, जो हमारा चैनल है और एप्लीकेशन भी वही है, एंड आई एम द मेन टीचर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, एज आई वाज टेलिंग यू कि भाई द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप। यहां पे हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अब इन सातों में अगर RIMC को आप छोड़ दो तो बाकी 6 के अंदर 6th एंड 9th में एडमिशन होते हैं। और ये सारे के सारे स्कूल्स अपनी अपनी कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओके, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरमेंट दे ऑफर टू द स्टूडेंट्स। वहां पे जैसे एनवायरमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड, बच्चा किस तरीके से वहां जा रहा है और क्यों जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने अपनी तरीके से बेस्ट है। ओके, RIMC में क्लास 8th में एडमिशन होता है। इन सब में अगर आप पूछो तो मैं तो ये बोलता हूँ कि RIMC इज द बेस्ट, बिकॉज वहां पे वैकेंसीज बहुत कम होती है, सीट्स बहुत कम होती है, और एक स्टेट से एक ही बच्चा जा पाता है। उसके बाद अगर आप मुझे पूछोगे तो आई वुड से दीज टू आर नेक्स्ट इन द लाइन, ठीक है। चलिए जी, सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड फाउंडेशन कोर्स। अब ट्रस्टेड क्यों है, बिकॉज हम जो कर रहे हैं वही आपको प्रेजेंट करेंगे, है ना। कुछ भी हिडन नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। अगर कोई गलती होगी वी विल एक्सेप्ट इट, अगर कोई अच्छी चीज होगी तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। और लास्ट ईयर 2024 ऑनवर्ड्स हमारे 40+ सिलेक्शंस हो गए हैं। इन 40+ सिलेक्शंस में मैंने बच्चों को गाइड किया था इंटरव्यू गाइडेंस के अंदर,
इस यूट्यूब चैनल के अंदर जो थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है उसकी हेल्प से, इंडिविजुअल जो गूगल का प्लेटफॉर्म होते हैं उसके अंदर हमने ऐप के थ्रू उनकी क्लासेस ली थी, उनके डाउट्स क्लियर किए थे, है ना। तो उस बेसिस पे, और इन सिलेक्शंस को हम बेसिकली क्लेम भी नहीं करते, ठीक है। इन सिलेक्शंस को हम क्लेम भी नहीं करते बिकॉज ये हमारे कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम से सिलेक्शंस नहीं हुए, ये हमारे एक यू कैन से पब्लिक प्लेटफॉर्म से हुए, यूट्यूब की हेल्प से हुए हैं, इंडिविजुअल गाइडेंस की हेल्प से हुए, लेकिन हम इसको क्लेम नहीं कर रहे। लेकिन इस साल के बाद जो भी सिलेक्शंस होंगे वो हम बहुत ही प्राउडली उसको क्लेम करेंगे एंड यू विल सी। ओके, सो लेट्स ओके, सो द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 2 अप्रैल 2026 एज यू कैन सी। अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? वैलिडिटी बच्चों जब तक एग्जाम खत्म नहीं होंगे। आपके ये एग्जाम खत्म होंगे ऑलमोस्ट मई 2027। सबसे पहले आपका होगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जामिनेशन, जो कि होगा दिसंबर 2026 में। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड को देखो तो दिसंबर में होता। देन आपका आएगा सैनिक, जो कि आपका होगा जनवरी 2027 में। और फिर आपका आएगा जेएनवी, वो भी आपका होता है जनवरी 2027 में। अगर आप सेंट्रल हिंदू स्कूल्स की बात करो, क्लास 9 की अगर हम बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट अप्रैल मई तक चल जाता है। तो डेट्स वाई हमने वैलिडिटी रखी है मई 2027 तक। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द स्पेशल थिंग अबाउट दिस बैच इज, हम इसमें अगर आप अर्जुन 1.0 की बात करो या फिर आप अस्त्र 1.0 की बात भी करो, हम इसमें 100+ स्टूडेंट्स नहीं लेने वाले। 100 हमारी अपर लिमिट होगी एडमिशंस के लिए, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। नाउ फोकस क्या रहेगा हमारा? लिमिटेड स्टूडेंट होंगे, लेकिन उनको हम अनलिमिटेड अटेंशन देंगे, उनके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, 1-to-1 गाइडेंस होगी उनको थ्रू आउट द कोर्स। उनके जो भी इश्यूज आ रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, वी विल ट्राई टू रिजोल्व द इश्यूज। नेक्स्ट, ओके, नाउ लेट अस सी अ कंपैरिजन। क्योंकि अब रीजन क्या है कि हम इन तीनों एग्जामिनेशन को एक साथ प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, उनका सिलेबस भी सिमिलर है, बस कहीं पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है, कहीं पे पैटर्न थोड़ा अलग है, कहीं पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, कहीं पे कम है। सो टाइम भी उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है। देखते हैं ध्यान से। अगर आप देखोगे टोटल क्वेश्चंस सैनिक स्कूल में, तो 125 क्वेश्चंस आते हैं 300 मार्क्स के लिए, ठीक है। 125 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे इसके लिए। ओके, अगर हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क, इसके लिए भी 2.5 घंटे मिलते हैं। जेएनवी में आपको 80 क्वेश्चन करने और 100 मार्क्स मिलेंगे, 2 घंटे इसके लिए मिलते हैं। अब अगर सिलेबस देखा जाए, सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे सैनिक स्कूल के अंदर? मैथ्स आएगा, मैथ्स इसमें भी आएगा और मैथ्स इसमें भी आएगा, तीनों में मैथ्स कॉमन। उसके बाद लैंग्वेज इसमें भी आएगी, लैंग्वेज इंग्लिश इसमें भी आएगी और लैंग्वेज इसमें भी आएगी, यानी आपका लैंग्वेज वाला पार्ट भी इसके अंदर कॉमन है, ठीक है, इंग्लिश आएगा। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इसके अंदर आएगी, इंटेलिजेंस इसके अंदर भी आएगी, यानी रीजनिंग एबिलिटी आपकी, और मेंटल एबिलिटी या फिर इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग सब एक ही बात है, इसके अंदर भी आएगा। अब यहां पे आप सैनिक में देखोगे तो इसमें जीके आ रहा है और इसमें जीके आ रहा है, लेकिन यहां पे जीके नहीं आएगा, ठीक है। सो एक चीज क्या है कि आप अगर सिलेबस या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो एक इकलौती चीज ये है कि यहाँ पे जीके नहीं पूछी जा रही है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, सब्जेक्ट्स भी सिमिलर है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स एंड टाइम वेरी कर रहा है। नाउ इसके अंदर स्पेशल चीज क्या है कि मैथ्स के बहुत ज्यादा वेटेज है सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन के अंदर। 300 में से 150 क्वेश्चंस सैनिक स्कूल में, 150 मार्क्स जो है वो डिवोटेड है खाली मैथ्स को। यहां पे क्या है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कि आपको 200 मार्क्स का आएगा, उसमें से 150 में से आपकी मेरिट बनेगी, यानी आपका जो इंग्लिश वाला है ना, ये इंग्लिश वाला सेक्शन क्वालिफाइंग होता है क्लास 6 के लिए। जस्ट आपको 15 से 20 नंबर लेने होंगे, 18 आई वुड से 50 में से, और आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो इसकी जो मेरिट बनती है वो 150 में से बनती है, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दिए 50 50 50 एंड 50। अब यहां पे क्या है कि
ये इक्वल आएगा यहाँ पे, नॉट मॉडरेट। यहाँ पे भी इक्वली सारे सब्जेक्ट्स को चारों को डिवाइड किया गया, 20-20-20-20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नाउ रीजनिंग कैसी होती है, मॉडरेट होती है, और ये यहां पे आएगा मॉडरेट, और ये इक्वल यहां पे आएगा। और यहां पे बहुत ज्यादा वेटेज होती है रीजनिंग की, क्योंकि 50% क्वेश्चंस जेएनवी के अंदर सीधा सीधा रीजनिंग से ही आते हैं, ठीक है। इंग्लिश जो लैंग्वेज सेक्शन उसके अंदर क्या होगा, इंग्लिश से आएगा, यहां भी इंग्लिश आएगी, और यहां रीजनल लैंग्वेज के भी ऑप्शंस है। जेएनवी के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होते हैं, आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हो, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग किसी भी पेपर के अंदर नहीं है। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि वाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द 3 एग्जामिनेशन विद अ सिंगल कोर्स। आपको अलग अलग कोर्सेज बाय करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिलेबस बिल्कुल सेम है, जस्ट डिफिकल्टी लेवल एंड उनका नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन वेरी कर रही है, जो कि हम मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, पढ़ना हमें सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ ये एक 8 मंथ्स प्लान है, यानी हमारा कोर्स जो सबसे पहला हमारा एग्जामिनेशन आएगा वो आएगा दिसंबर 2026 में, जो कि है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। तो उसके लिए ऑलमोस्ट हमारे पास 8 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। ये उसका पूरा रोड मैप है। ये मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी, अस्त्र 1.0 द इंट्रोडक्शन, अर्जुन 1.0 द इंट्रोडक्शन, दोनों क्लासेस हुई थी। वहां पे जाके आप डिटेल में देख सकते हो कि इन 8 महीनों में हम कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। उसके अलावा अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे जाइए और अर्जुन 1.0 बैच पे क्लिक करिए। जब क्लिक करोगे तो वहां पे आपको एक अटैचमेंट मिलेगी, एक फाइल मिलेगी, एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करिए एंड यू विल गेट टू नो कि 8 मंथ्स में क्या क्या होगा। आज का हमारा जो फोकस है वो है अप्रैल के अंदर हम क्या क्या टारगेट करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम कैसे टैकल करेंगे, और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं और मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं। ओके, सो लेट्स फोकस। अप्रैल में हम क्या क्या करेंगे। मैथमेटिक्स हमारा 6 दिन चलेगा, 5 से 6 दिन चलेगा, वो वेरी करता रहेगा, हम ट्राई करेंगे 6 के 6 दिन चले। जीके हमारी 6 दिन चलेगी, क्योंकि आपने देख लिया कॉमन है सबके अंदर, खाली जेएनवी को छोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश हम वोकैब करने वाले हैं पहले। सर वो क्यों? क्योंकि वोकैब को लर्न करने में टाइम लगता है, ग्रामर तो सारा का सारा बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी टाइप का ही खेल है। यानी अगर आपको यूसेज का पता चल गया ना उस पर्टिकुलर वर्ड का, उस पर्टिकुलर रूल का, कि उसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, देन ग्रामर विल बी वेरी इजी। लेकिन वोकैब को लर्न करने में, उसको रिवाइज करने में टाइम लगता है, तो हम इंग्लिश का स्टार्ट करने वाले वोकैब से। रीजनिंग हमारी क्या होगी, वो संडेज को चलेगी, बिकॉज रीजनिंग ज्यादा डिपेंड करती है उसकी प्रैक्टिस पे, थ्योरी ज्यादा होती नहीं है इसके अंदर। हम हर एक संडे संडे करके 4 से 5 महीनों में इजीली कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट के 3-4 महीनों में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मंथली और वीकली भी उनके टेस्ट होते रहेंगे। नाउ इन्हीं सब्जेक्ट्स का, इन्हीं टॉपिक्स का जो भी हम वीकली करेंगे, इनके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे हर वीक, यानी जैसे ही आपको टॉपिक कंप्लीट होगा आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट, आपको यह बताया जाएगा हाउ यू कैन डू द वीकली रिवीजन सो डेट सिलेबस आगे बढ़ता रहे, लेकिन ये ना हो कि आप पीछे वाला जो आपने पढ़ा है वो आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वी विल फोकस ऑन दिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। ओके, सो हमारा टारगेट क्या है, सबसे पहले यहां पे देखो कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं इस मंथ में। वी विल ट्राई कि हम पूरा कर दें। 4 टॉपिक्स तो हम करेंगे ही करेंगे, 5 की भी ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी, देन एचसीएफ एंड एलसीएम, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। ये 5 टॉपिक हम इस मंथ के अंदर करने की ट्राई करेंगे पूरा पूरा। नेक्स्ट, अब प्रोसेस क्या होगी, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, यानी आपको हम कैसे प्रिपेयर कराएंगे यूट्यूब पे एंड एप्लीकेशन पे। सबसे पहले तो लाइव क्लास में आप क्या सीखोगे कि यार किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, लेटर से एवरेज क्या होता है, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के मल्टीपल तरीके कैसे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन से हैं, ये आप सीखोगे क्लास के अंदर। देन जैसे ही कोई पर्टिकुलर टाइप कंप्लीट हो जाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस किया जाएगा। एक या दो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ही करना होता है। उससे पता चलता है कि आपको जो क्लास में सिखाया जा रहा है वो समझ में आ भी रहा है फिर नहीं। नेक्स्ट, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उस टॉपिक वाइज टेस्ट में पहला टेस्ट कौन सा होगा,
पहला टेस्ट सेम टू सेम वही चीजों का होगा जो आपने क्लास में की थी, एग्जैक्ट। मैं आपको पहला टेस्ट पहले ही बता रहा हूं कि यार यही आपने पढ़ा है, यही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन दे दूंगा मैं, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाएगा थोड़ा। यानी आपने कोई चीज पहले पढ़ी होगी, मैंने उसको लास्ट में डाल दिया, कोई लास्ट में पढ़ा हो तो उसको पहले दे दिया। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि यार एटलीस्ट आपको जो क्लास में पढ़ाया है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, वो तो आपको अच्छे से आ गए। नेक्स्ट, अब उसके बाद वी विल टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इस क्या पीवाईक्यूज के अंदर क्या है, आपका सैनिक, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जेएनवी, और पहले सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी एग्जामिनेशन होता था क्लास 6 के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। इन सभी के लेटेस्ट से एग्जांपल लेते हैं एवरेज के, इन सभी के हमने एवरेज के क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए, और उसमें से हमने उनको टाइप वाइज डिवाइड करके, क्या होता है कि इसके अंदर सेम क्वेश्चन दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो हम उसको एलिमिनेट करके, कट शॉर्ट करके, हम हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस आपको देंगे। अगर कोई चैप्टर बड़ा होगा, लेटेस्ट से कोई चैप्टर बड़ा होगा, जैसे ज्योमेट्री हो गया, जैसे मेंसुरेशन हो गया, बड़ा होगा तो उसके अंदर क्वेश्चंस को 50 से 100 पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक 50 क्वेश्चंस में हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट करते हैं बहुत ज्यादा। सेम क्वेश्चन यहां से उठा के इस एग्जाम में पूछ लिए, यहां से उठा के जेएनयू में पूछ लिए, उससे कोई वैल्यू चेंज होती रहती है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है। तो ये होगा आपका बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट 3 के 3 टेस्ट आपके होंगे कंप्लीट टॉपिक बेस्ड। उसके अंदर हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपकी रिवीजन होती रहेगी टाइम टू टाइम, और फिर आपका वीकली टेस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा कि यार इस दिन आपका टेस्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली संडेज को होगा। ठीक है, रेगुलर रिवीजन और आपकी डाउट सॉल्विंग चलता रहेगा टाइम टू टाइम। सो दिस इज द प्रोसेस जिससे हम मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, जीके में हम क्या करने वाले हैं? जीके में हमारा कोर फोकस रहेगा, बिकॉज अगर आपने कभी पेपर देखा हो जेएनवी का, जेएनवी के अंदर तो आपकी जीके आ नहीं रही है। ठीक है, आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और आपने सैनिक स्कूल का अगर पेपर देखा हो, तो वहां पे ध्यान से देखना, जो जीके पूछी जा रही है ना, वो स्टैटिक होती है नेचर में। यानी 2 टाइप से होती है जीके, स्टैटिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर क्या होता है, जो स्टैटिक टॉपिक्स है ना, उसके अंदर करंट अफेयर्स को ऐड करके वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाते रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाते रहते हैं, जो लेंथ होती है क्वेश्चंस की उसको इंक्रीज कर देते हैं, है ना, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाता है। स्टैटिक में क्या होता है, 1 वर्ड आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करने वाले, हम करेंगे स्टैटिक जीके यूजिंग द मैप्स, यानी आपको मैप्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक सिखाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, ये प्योर आपको याद रखना है, ये जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको याद होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस पर्टिकुलर कंट्री ए की, लेटर से कोई कंट्री ए है, उसकी कैपिटल है जेड, तो इसमें वाई तो है ही नहीं ना सर कि इसकी कंट्री जेड ही क्यों है, इसकी कंट्री बी क्यों नहीं है ना, समझ रहे हो, ये स्टैटिक है। दीज आर इंफॉर्मेशन विच यू हैव टू रिमेंबर, उसी की हेल्प से आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। तो हम सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन पे ही काम करेंगे थ्रू आउट द टाइम। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, हम रिवर्स देखेंगे, हम माउंटेन्स देखेंगे, हम मिनरल्स अलग अलग जगह पे कौन से हैं, ठीक है, कंट्री एंड कैपिटल देखेंगे, लेक्स देखेंगे, प्लेटो देखेंगे, और किसकी हेल्प से देखेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैप। अगर आपने कभी देखा हो तो दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका, दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका। अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, हम यहां से चलेंगे, क्या करते जाएंगे, सबसे पहले हम पहले दिन क्या करेंगे, इसके कैपिटल्स एंड कंट्रीज, और जैसे ही हो जाएगा बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस में पूछता रहूंगा, आपके लिए क्वेश्चन आते रहेंगे बीच बीच में, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, जब स्टैटिक जीके होती है ना, उसको रिवाइज करना इज द मेन टास्क। आप उसको पढ़ तो लोगे एक बार, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करोगे तो 1 महीने बाद आप उसमें से आधी चीजें भूल जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इसमें क्या होगा, सारी की सारी चीज हम करेंगे। यहाँ पे हम लेक्स भी पढ़ने वाले हैं, अलग अलग लेक्स है। इस रीजन में आपको पता हो तो एंडीज है, एक माउंटेन रेंज होती है, तो माउंटेन्स एंड माउंटेन पीक्स एंड रेंजेस एंड वोल्केनोस, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
रिवर के बारे में आपको पता हो तो यहां से अमेजोन आती है, ये ऐसे चली जाती है। रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेटूज के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सेट्रा। इसके कुछ आइलैंड है ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दूंगा व्हाट इज अ वर्ल्ड मैप एंड उसके कोर फीचर्स क्या हैं और किसी भी वर्ल्ड मैप को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्शंस, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, प्राइम मेरिडियन, ऐसे अलग अलग चीजें, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बेसिक आपको नॉलेज दी जाएगी कल, और उसके बाद हम इस सारी चीजों पे आएंगे। बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन जो है हमारी, वो सेम है बिल्कुल एज इट इज टू मैथमेटिक्स, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, हाँ, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें कि सर बुक्स लेनी है क्या, क्या मैथमेटिक्स में हमें कोई बुक्स लेनी है? द आंसर इज नो। जब आप एग्जामिनेशन देने जाओगे ना, तो आप मोर देन 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी, ठीक है। बुक्स कोई नहीं लेनी है। अगर आपको लेनी है तो अगर आप 5th क्लास में हो या फिर 6th क्लास में हो तो आप एनसीईआरटी ले लेना उसकी, ठीक है, उसकी सिर्फ एनसीईआरटी ले लेना, उसके अलावा आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, सर क्या हमें नोट्स मेकिंग करनी है कि आप जो लिख रहे हो क्या हमें वो छापना है, ऐसा कुछ है? माय पॉइंट इज आपको छापने पे ध्यान ना देके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है। यार सर ने ये क्वेश्चन किया, ये प्रोसीजर यूज किया और ये हमारा रिजल्ट आ गया, अब क्या मैं इसको रेप्लिकेट कर पा रहा हूं, क्या मैं सेम सर की तरह सोच पा रहा हूं, क्या मैं इसको कॉपी पे कर पा रहा हूं सोल्व? आपको ये लेके आना अपने अंदर, ठीक है, एक रफ कॉपी लेके आनी। तो क्लास में आप क्या लेके आओगे? एक पेन एंड रफ कॉपी। अब आपका क्वेश्चन आया कि सर ये तो ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस करने सीख गए हैं, लेकिन जब रिवीजन करेंगे तो क्या हम रफ कॉपी से सोच ना करेंगे? क्योंकि रफ कॉपी में तो हम ऐसे सोल्व करते हैं जल्दी जल्दी, उसमें ना ही क्वेश्चन लिखा होगा ना ही उसका तरीका सिखाने का लिखा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो डू नॉट वरी, उसके लिए मैंने आपके हर एक चैप्टर के लिए वर्कबुक बनाई है, ठीक है। हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक के लिए आपकी वर्कबुक बनी है। इस वर्कबुक में क्या होगा, आपको जो क्लास में सिखाया जा रहा है हर एक चीज उसको थ्योरी में कन्वर्ट करके उसके अंदर दिया हुआ है। क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप वाइज टाइप दिया हुआ है। जो आपका टेस्ट होगा टॉप 50 आपके जो बेसिकली बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज है वो उसके अंदर होंगे, ठीक है। और लास्ट में 1 या 2 पेज में आपको स्पेस छोड़ दूंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं, जो आप टेस्ट देते रहोगे ना टाइम टू टाइम और मॉक्स देते रहोगे, तो आप अपने डाउट्स को वहां पे लिखो ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप अपने डाउट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उन चीजों पे आपने पहले मिस्टेक्स की हुई है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम इसके लिए बुक्स, कोई बुक नहीं लेके आनी है, नोट्स मेकिंग नहीं, कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना, जो क्लास में सिखाया जाएगा उसको मैप के ऊपर पिन पॉइंट करना सीखना कि यार ये पर्टिकुलर कंट्री यहाँ पे है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि यार यहां से हमारी कंट्री स्टार्ट होगी, ठीक है, और एक एक करके हम सबको देखेंगे और उनकी कैपिटल और उनकी लोकेशन उनको ध्यान देंगे, कहाँ पे पर्टिकुलर प्लेटू है, कहाँ पे पर्टिकुलर रिवर बह रही है, ये सब हम जानेंगे। अब माय पॉइंट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे ये डाल दिया ना कि यार यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर लेक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? उसके लिए मैं आपको हर एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का मैप दे दूंगा, ठीक है। उस मैप को आपको प्रिंट आउट करवाना है, ठीक है। मैप को क्या करो, प्रिंट आउट कराओ, यानी उसकी हर एक कॉन्टिनेंट की कॉपी रखो, बहुत सारी, 10 15 20 कॉपीज रखो, और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार। जब मैं बोलूंगा ना कि यार ये वाला क्वेश्चन बताओ, तो आप उसको पिन पॉइंट करोगे मैप के ऊपर और आपका काम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैप की कॉपीज रखना प्लस आपका पेन रखना, और आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी यानी हम वर्ड्स और उनके यूसेज के बारे में सीखेंगे, उनके वर्ड मीनिंग के बारे में सीखेंगे। तो हमारा फोकस होगा वर्ड्स, नए नए वर्ड्स के बारे में जानना, उनके मीनिंग्स के बारे में जानना, उनको सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। यानी हर एक वर्ड से रिलेटेड मैं आपको 1 या 2 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। कई बार मैं आपको लिख के बता दूंगा, कई बार मैं आपको मुंह से बोल दूंगा,
है ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इसका सेंटेंस में यूज कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम। सिनोनिम क्या होते हैं? सिमिलर वर्ड्स होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। एंटोनिम्स क्या होते हैं? अपोजिट मीनिंग होता है उनका। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अगर आपको कोई बोल दे कि समुद्र की यात्रा को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वोएज। क्या बोलोगे? वोएज। तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कितने लंबे सेंटेंस का, ठीक है ना। समुद्र की यात्रा को हम क्या बोलते हैं? वोएज। सेम, कोई बुक्स चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। नोट्स बनाने हैं? नहीं बनाने हैं। एक रफ कॉपी और एक पेन लेके आना, मैं रिवाइज करवाता रहूंगा आपको, उसके अंदर जो भी मैं बोल लूंगा उसका आंसर लिखना है, बस प्रैक्टिस करनी है। बाकी द प्रोसेस इज द सेम, हर एक सब्जेक्ट के लिए कुछ चेंज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारी रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर हम अप्रैल में करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इसके अंदर भी कोई बुक्स चाहिए? नहीं चाहिए। क्या नोट्स बनाने हैं? नहीं बनाने हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है, एक पर्टिकुलर चीज बताई कि ऐसे काम होता है, वैसे ही उसको सीखना है, ठीक है। एक रफ कॉपी प्लस पेन, और आपको जो चारों के चारों सब्जेक्ट्स की बात हुई है उनकी वर्कबुक आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे रिवीजन के लिए, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। चारों सब्जेक्ट्स के आपको क्या मिलेंगे? वर्कबुक, ठीक है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज दैट हाउ शुड वी ज्वाइन द बैचेस। कैसे हम बैचेस को ज्वाइन करें? क्योंकि हर बच्चा अगर अकेला कर पाता तो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं ना, हमारी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारी जरूरत है और हम जेन्युइनली आपको हेल्प करना चाहते हैं। सो और अगर आप पूरी इस आई वुड से मार्केट ही है एक तरीके की, ऑनलाइन कोचिंग की मार्केट इस पर्टिकुलर फील्ड में आप देखोगे तो उसके अंदर सबसे बजट फ्रेंडली कोर्सेज हमारे हैं और सबसे ज्यादा बेटर आउटपुट भी वही लेके आएंगे जब हम पूरे साल में इसको पढ़ा देंगे। जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं उनको आइडिया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले आपको क्या करना है? प्ले स्टोर को ओपन करना है। आपके फोन में प्ले स्टोर कुछ ऐसा दिखता है, उसको ओपन करके आपको सर्च करना है डिफेंस स्कूल्स प्रेप, सब कैपिटल रखना है, और आपको ऐसी एक एप्लीकेशन दिखेगी। इसको आप क्या करिए? डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए अपने फोन के अंदर, ठीक है। नाउ आपको अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर मोबाइल नंबर डालना है। अब मोबाइल नंबर डालने के दो तरीके, एक तो व्हाट्सएप वाला ऑप्शन मिलेगा आपको और एक डायरेक्ट मिलेगा। आप डायरेक्ट वाला डाल देना। व्हाट्सएप के थ्रू कई बार उसके अंदर टेक्निकल एरर आ जाता है ना, अगर स्पीड स्लो हो गया आपके फोन की तो क्या करना, इसके अंदर आप सीधा डायरेक्ट ही मोबाइल नंबर डाल देना, सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करना। नाउ जैसे ही आप उसको खोल लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा स्क्रीन आपको ऐसी दिखेगी। पहले यहाँ पे बड़ा बड़ा बैनर दिखेगा अर्जुन 1.0। जब आपको ऐसे करोगे ना, इसको इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो आप। अब आप अर्जुन 1.0 पे कैसे जाओगे? ये हमारा बैच है बेसिकली क्लास 6 के लिए। या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर लो, या आप यहाँ पे पेड बैचेस पे क्लिक कर लो, ठीक है। या यहाँ पे आपको स्टोर दिखेगा, स्टोर, क्या दिखेगा? स्टोर, आप यहां पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए, तीनों जगह आपको अर्जुन 1.0 मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे चले जाओगे, गो टू द स्टोर एंड सिलेक्ट योर बैच, आपको फीस पे करनी है। नाउ द फर्स्ट थिंग, हमने हिसार के अंदर बहुत सारे स्कूल्स के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाए। अब उस स्कॉलरशिप टेस्ट हमने क्या दिए, कुछ बच्चों को तो 100% स्कॉलरशिप मिली है और कुछ बच्चों को 50% स्कॉलरशिप मिली है। अब हमारे कोर्स की जो ओवरऑल फीस है वो है 25,000 के आसपास, है ना। पहली बार जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो उसको हम ये कोर्स हम दे रहे हैं 16,000 के अंदर, है ना। अगर आप आ रहे हो तो आपको 16,000 के अंदर मिल जाएगा। अब ये जो जिन बच्चों ने ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, तो 100% स्कॉलरशिप वाले बच्चों को कुछ नहीं देना है, बस एक बहुत ही बेसिक सी अमाउंट देनी है जो कि प्लेटफॉर्म की फीस होती है। यानी मैं एक टीचर हूं, मैंने क्लास प्लस के साथ हैंड हमारे जोड़े हुए हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो वो हमसे कुछ पैसे लेते हैं, वो चार्जेस आपको देने, है ना। तो ये 2,000 रुपीज के आसपास आपको देने, इसके अलावा आपको पूरे साल में हमें कुछ नहीं देना। ये जो 50% वाले बच्चे हैं इनको 12,500 के आसपास पैसे देने, ठीक है। पूरा कोर्स कितने का? 25,000 का, तो उनकी 50% हम कम कर देंगे।
अगर आप डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो ऑनलाइन के थ्रू, है ना, आपने कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं दिया, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 16,000 के अंदर। ठीक है, अब बात रही इन स्कॉलरशिप वाले बच्चों की। आपको बेटा आपके स्कूल्स के थ्रू अलग अलग, जो हम स्कूल्स के थ्रू आपके कांटेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल हिसार के अंदर एक स्कूल है होली एंजल, एक स्कूल है आर्मी पब्लिक स्कूल, ऐसे ही बहुत से स्कूल्स हैं जिनके अंदर हमने कंडक्ट करवाया। हर एक स्कूल के अंदर जो 100% स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं उनको एक कूपन कोड मिलेगा। आप जैसे ही यहां पे जाओगे बाय करने से, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा अप्लाई द कूपन कोड, वहां पे आपको वो कूपन कोड अप्लाई कर देना है। आपके व्हाट्सएप नंबर जो हमें आपको आपके स्कूल से मिलेगा, आपको वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। तो आपकी फीस ऑटोमेटिकली, अगर आपने 25,000 में 100% स्कॉलरशिप आपने ली है तो आपकी 2,000 हो जाएगी, आपने 50% लिया तो आपकी 12,500 हो जाएगी, और ये पूरे साल की है। आपको इसके अलावा हमें एक पैसा भी नहीं देना है। अब अगर मार्केट में देखोगे तो इतने पैसे में आपको कोई कुछ भी नहीं देगा। नेक्स्ट, अगर आप डायरेक्टली आप एडमिशन ले रहे हो, आपने ना ही कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, बिकॉज हम स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन ही कंडक्ट नहीं करवा रहे। रीजन क्या है कि लास्ट टाइम करवाया था और बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर रहे थे, तो कुछ आउटपुट अच्छा नहीं निकला उसका, ऑफलाइन करवाया हमने। तो आपको डायरेक्ट ये 16,000 में मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कोड लगाना नहीं भूलना है, तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। और आप हमेशा ये याद रखना कि योर सिलेक्शन इन द स्कूल्स ये लक पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हो, आपको गाइडेंस कितनी अच्छी मिल रही है, आपका मटेरियल कितना अच्छा है, आप रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालिसिस कर रहे हो और इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। सो बेसिकली योर सिलेक्शन इज अ सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज नाउ लाइव। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी इशू यू कैन मैसेज मी यहां पे, या फिर आप जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी आप अपने मैसेजेस के थ्रू आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कल से आपकी, कल क्या, कल है आपका 3rd of April। कल से आपकी लाइव क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास अभी बोलने के लिए। दिस इज ऑल एंड आई विल सी यू टुमारो। जय हिंद।